Good morning children. In this session we are going to again learn about some important questions of Python modules. Okay, let us start with Python module programming. Python modules में आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ important questions. जैसे कुछ objective questions है उसको हम लोग देख लेते हैं fill in the blanks के फॉर्म में. तो commonly used modules that can contain source code for generic needs. बहुत सारे मॉड्यूल्स के कॉम्बिनेशंस को हम लोग डिफिनेशन में पढ़े थे. क्या बोलते हैं उसको हम लोग लाइब्रेरीज बोलते हैं. अगर आपको याद होगा उसको बहुत सारा कॉमनली यूज मॉड्यूल्स रिलेटेड मॉड्यूल्स एक साथ होता है तो उसको हम लोग लाइब्रेरीज बोलते हैं. ये पाइथन डैश इज़ अ डायरेक्टरी ऑफ पाइथन मॉड्यूल. डायरेक्टरी किसका होता है तो पैकेज बोलते हैं उसको. वी कैन यूज़ एनी पाइथन सोर्स फाइल एज ए मॉड्यूल बाय एग्जीक्यूटिंग. कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ता है हम लोगों को? इम्पोर्ट स्टेटमेंट. Dash function when applied to a module gives you the names of all the components इतना variables function define inside them. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी फंक्शन बोलते हैं. The dash is a variable that hold the name of the module being refreshed. तो वेरिएबल जो नेम मॉड्यूल का रखता है फंक्शंस का तो उसको क्या बोलते हैं? अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर. A dash is a separately saved unit whose functionality can be reused at. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूल. मॉड्यूल क्या करता है? एक सेपरेट सेव्ड यूनिट होता है जिसका फंक्शनैलिटी होता है कि उसको बार बार हम यूज़ करें. द रैंडम मॉड्यूल ऑफ पाइथन प्रोवाइड्स रैंडम नंबर जनरेशन फंक्शनैलिटी. द डैश आर यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ प्रोग्राम. को प्रोग्राम में बहुत सारे सेक्शन उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं हम लोग? नेम स्पेसेस से. पाइथन प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ नेम स्पेसेस. पाइथन में 3 तरह का नेम स्पेसेस है. कौन कौन सा? ग्लोबल, लोकल एंड बिल्ट इन. दीज आर द डिफरेंट नेम स्पेसेस इन पाइथन. मूविंग टू द नेक्स्ट. पाइथन फॉलोज नेम रिजोल्यूशन रूल. पाइथन में नेम रिजोल्यूशन रूल है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलजीबी रूल बोलते हैं. क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? एलजीबी रूल्स. पाइथन रिजॉल्व द स्कोप ऑफ ए नेम. हम लोग इसी से सोचे. इसका मतलब होता है लोकल, इंक्लोजिंग, ग्लोबल एंड बिल्ट इन. एल से लोकल, ई से इंक्लोजिंग है ना, और फिर ग्लोबल एंड बिल्ट इन. डैश फंक्शन इज यूज टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ए मॉड्यूल. दैट इज द नेम ऑफ ऑल फंक्शंस वेरिएबल इट इज अवेलेबल इन दैट मॉड्यूल. इसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? हेल्प फंक्शन. नाउ मूविंग टू द एमसीक्यू क्वेश्चन. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? ये देखिए, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट फैक्टोरियल प्रिंट मैथ डॉट फैक्टोरियल. आपको याद होगा हमने क्लास में बताया था लास्ट कि जब भी हम लोग को मैथ इम्पोर्ट मैथ अगर डायरेक्ट करते तो मैथ मॉड्यूल का नाम यहाँ लिखने का ज़रूरत है. लेकिन हम लोग अगर फ्रॉम से एक इंडिविजुअल फंक्शन को इम्पोर्ट कर रहे हैं है ना, मैथ मॉड्यूल के एक इंडिविजुअल फंक्शन को इम्पोर्ट कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग को प्रिंट के अंदर में मैथ लिखने की जरूरत है. बस फैक्टोरियल 5 लिखेंगे हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे एरर आएगा. द स्टेटमेंट शुड बी प्रिंट फैक्टोरियल 5. यहाँ मैथ डॉट मॉड्यूल का नाम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ नेम स्पेसेस इन विच पाइथन लुक्स फॉर एन आइडेंटिफायर. तो इसे बोला क्या ऑर्डर होगा नेम स्पेसेस का अगर पाइथन जो है आइडेंटिफायर के लिए देखें तो पहले वो किसको सर्च करता है? लोकल नेम स्पेस को, फिर ग्लोबल नेम स्पेस को, और फाइनली किसको करता है? बिल्ट इन नेम स्पेसेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड नेम स्पेस. तो ग्लोबल तो होता ही हम लोग सबको पता है, अभी पढ़े. बिल्ट इन भी होता है, लोकल भी होता है, लेकिन पब्लिक नाम का कोई भी नेम स्पेस नहीं होता. मूविंग टू द नेक्स्ट. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड. थोड़ा जूम कर देते हैं अगर आपको दिक्कत है तो. यहाँ पे मॉड्यूल चेंज फंक्शन दिया हुआ है, फिर मॉड्यूल 2 में भी चेंज फंक्शन दिया हुआ है. दोनों का दोनों मॉड्यूल का नाम दोनों फंक्शन का नाम सेम है. इसीलिए यहाँ पे देयर इज़ ए नेम क्लैश नाम का कुछ आएगा आउटपुट. कुछ आउटपुट नहीं आएगा. क्या आएगा? देयर इज़ ए नेम क्लैश. व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फंक्शन शोन बिलो? रैंडम मॉड्यूल हैज़ ऑलरेडी बीन इम्पोर्टेड रैंडम डॉट चॉइस. चॉइस नाम में दिया हुआ और सन लिखा हुआ. तो सन लिखा है तो रैंडम भी कोई भी आ सकता है. आउटपुट में SUN में से आइदर S भी आ सकता है, U भी आ सकता है और N भी आ सकता है. कोई भी एक लेटर आ सकता है. What possible output are expected to be displayed
एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ इंपोर्ट रैंडम दिया हुआ है, ARA का आपका लिस्ट दिया हुआ है AR में, और इसमें वैल्यू है 20, 30, 40, 50, 60, 70। एग्ज़ाम में आया एक बार, मे भी शायद आया, देख लीजिएगा। फ्रॉम में दिया हुआ रैंडम डॉट रैंड इंट फंक्शन दिया हुआ है, 2 एक वेरिएबल, उसमें रैंडम डॉट रैंड इंट, फिर 2 से 4 दिया हुआ है, और के इन रेंज फ्रॉम से लेके 2+1 तक दिया। तो प्रिंट क्या करने बोल रहा है, AR ऑफ के इंड इक्वल टू हैश। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए फ्रॉम में रैंडम डॉट रैंड इंट 1 से 3 तक। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं। चलिए लेट्स डू दैट प्रोग्राम, इसको रन करते हैं। तो प्रोग्राम हमारा क्या दिया हुआ है, इंपोर्ट रैंडम दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है कैप्स लॉक में AR इक्वल टू एरे दिया हुआ है 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है फ्रॉम, ठीक है, और इक्वल टू दिया हुआ है रैंडम। फॉर्म कीवर्ड है, इसीलिए फॉर्म को कैपिटल में लिख दिया मैंने ताकि डिस्टिंग हो जाए। रैंड इंट 1 से लेकर के 3 तक दिया हुआ है, फिर है कैप्स लॉक में 2 है, इसमें दिया हुआ है रैंडम डॉट रैंड इंट, ठीक है, और 2, 4 है, ठीक हो गया। देन फॉर के आपका कैपिटल होगा यहाँ पे, के इन रेंज है ना, फिर होगा फ्रॉम कॉमा 2+1 हो गया, ये दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है प्रिंट के कॉमा एंड इज इक्वल टू हैश, इक्वल टू हैश के कैपिटल कर देंगे, ये दिया हुआ है। इसको सेव करना होगा, प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे करते हैं ad.py नाम से, कोई भी नाम py नाम से हम कर दिए, रन कीजिए प्रोग्राम को। आउटपुट क्या है, इनवैलिड सिंटेक्स तो होगा ही, देखिए यहाँ पे गलती हुआ है। आउटपुट आया 30 है, 40 है, 50 है, 60 है ना, ये आउटपुट आया है। इसमें कुछ मिस्टेक है क्या आउटपुट में, एक तो देख लेते हैं। 20, 30, 40, 50, 2 से 4 के इन रेंज 2% AR ऑफ के इक्वल टू हैश। चलिए इसका आउटपुट को हम लोग लेके आते हैं यहाँ पे पहले, ठीक है। हर बार आउटपुट इसका चेंज होगा, है ना, हर बार इसका आउटपुट क्यों चेंज होगा देखते रहिए, फिर आउटपुट चेंज होगा। रैंडम कोई भी वैल्यू ले सकता है ना, इसी वजह से ये आया है। चलिए इसी को हम सपोज लेके चलते हैं, यहाँ कैसे आया होगा ये आउटपुट देखते हैं, ठीक है ना। ये आपका कमेंट है, इसको हम ट्रिपल कोट्स में कर देते हैं, यानी आउटपुट है हमारा ना। एरे में आप देख लीजिए फ्रॉम रैंडम, रैंड इंट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी एक वैल्यू हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। 3 तो जाएगा नहीं, 1 होगा या फिर 2 होगा। तो 1 में अगर हम देखें तो 1 में मेरे पास क्या है, 0 इंड इस पर 20, 1 में 30, तो इसने 1 में 30 ले लिया। 2 इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट 2 वैल्यू में आप देखिएगा तो 2 में आपका 40 है, तो यहाँ पे 40 दिखा दिया है।
फिर इसने क्या घर के इन रेंज किया, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम का वैल्यू मेरे पास कितना था, फ्रॉम का वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्रॉम में मेरा क्या है 1 है, 1 में मेरे पास क्या है 30 है, तो यहाँ 30 आ गया ए आर ऑफ के में, ठीक है ना। तो फ्रॉम का वैल्यू यहाँ पे 1 में 1 इंडेक्स पे क्या था 30, तो यहाँ पे 30 आया है एंड 2 + 1 तक गया है ना। और देन नेक्स्ट जो वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, वो 40 भी हो सकता है, 2 नंबर वाला रैंडम है तो 40 भी हो जाएगा। और हैश के इनके बाद लगेगा ही नंबर के बाद। और 2 + 1 का मतलब क्या हुआ कि 2 में अगर एक इंडेक्स बढ़ा देगा, ये जो 2 है ये अगर मान लो मेरा रैंडम नंबर 2 दिया तो इसमें +1 करेंगे तो 3, और 3 इंडेक्स पे क्या है 50 है, तो यहाँ पे 50 दे दिया। फिर नेक्स्ट 2 + 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंडेक्स पे क्या है 60 है, तो हर बार ये क्या होगा वैल्यू चेंज होगा। दिस इज द आउटपुट। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इम्पोर्ट ऑल द नेम्स फ्रॉम ए मॉड्यूल इनटू द करंट कॉलिंग मॉड्यूल। सारा नेम्स को इम्पोर्ट करना, तो उसके लिए इम्पोर्ट स्टार यूज करते हैं। विच ऑफ द वेरिएबल टेल द इंटरप्रेटर वेयर टू लोकेट द मॉड्यूल्स फाइल इम्पोर्टेड इनटू ए प्रोग्राम, तो यहाँ पाइथन पाथ का यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट क्लास फंक्शन रिटर्न द करंट सिस्टम डेट, तो ये हम लोग टुडे फंक्शन से करते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यू दैट रैंडम डॉट रैंड कैन रिटर्न, तो ये जो आप लोग क्लास लास्ट क्लास का जो मैंने मॉड्यूल जब पढ़ाया था तो उसमें दिया था 0.0 से 1.0, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट होगा, यहाँ पे करली बोल रहे हैं पैरेंथेसिस से क्लोज होगा, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट वाला आउटपुट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये आउटपुट वाला है, इसको हम रन करके देखते हैं। चलिए कम टू द क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, वैल्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 50, डेफ डिस्प्ले में है n, ग्लोबल कर दिया वैल्यू, फिर वैल्यू इज इक्वल टू 25, फिर इफ n% 7 इज इक्वल टू 0 आएगा तो क्या करेंगे, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस n, else and the value is equal to value minus n करेंगे। लास्ट में फिर हमको क्या दिया हुआ है कि प्रिंट कर देना है, आपको क्या प्रिंट कर देना है, वैल्यू को कर देना है प्रिंट, कॉमा इंट इज इक्वल टू डबल कोट्स हैश, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग, 20 यहाँ से भेजेंगे डिस्प्ले फंक्शन से आर्गूमेंट के फॉर्म में, और फिर प्रिंट क्या कर देंगे हम लोग, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ना इसको सेव करेंगे, इस प्रोग्राम को सेव दैट प्रोग्राम डेस्कटॉप पर भी नाम से p.py नाम से सेव करते हैं सपोज, और रन कीजिए। इसका आउटपुट आया 50 और हैश। चलिए कैसे आया देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रिंट वैल्यू का अगर देखें और इंड इक्वल टू हैश, तो वैल्यू मेरा यहाँ पे ग्लोबली कितना है 50 है, यहाँ पे ये 50 आ गया आउटपुट, फिर इंड इक्वल टू हैश है तो हैश आ गया। अब डिस्प्ले फंक्शन से ये 20 वैल्यू कहाँ जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो 20 वैल्यू कहाँ जाएगा, एक मिनट एनोटेट करके मैं बताता हूँ थोड़ा। यहाँ पे ये जो 20 वैल्यू है ये कहाँ जाएगा n इक्वल टू 10,
ये n में चल जाएगा 20, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास n का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया, कैपिटल N ही लिखिए। नाउ ग्लोबल वैल्यू, अब ग्लोबल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है अब ये ग्लोबल लेगा, यानी अब वैल्यू का वैल्यू कितना हो गया, हम लोग ग्लोबल लिखिए तो ग्लोबल वाला वैल्यू ले लेगा, 50 हो जाएगा। अब फिर वैल्यू का वैल्यू कितना दे दिया, 25 हो गया। अब n का वैल्यू मेरा कितना था, 20 था, तो 20%। अब यहाँ पे अगर हम निकालेंगे 20% 7, तो 7 दूनी 14, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा तो कंडीशन क्या होगा, 0 के बराबर तो नहीं होगा, फॉल्स होगा। तो वैल्यू में आएगा इफ कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, होगा ना फॉल्स, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बराबर 0 नहीं आया, कुछ ना कुछ रिमाइंडर, 7 दूनी 14, 6 आएगा रिमाइंडर, है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इल्स पार्ट में आएंगे। अब वैल्यू का वैल्यू निकालिएगा कितना होगा, देखिए वैल्यू इज इक्वल टू, मेरा वैल्यू का लास्ट वैल्यू कितना है, 25, यहाँ इक्वल टू क्या होगा 25, और से माइनस क्या करना है n मेरा कितना है, n यहाँ पे मेरा देखिए 20 है, तो यहाँ 20 लिखेंगे, तो रिजल्ट कितना आ गया 5। तो ये कितना रिटर्न करेगा इस फंक्शन को, डिस्प्ले फंक्शन को 5। अब ये डिस्प्ले फंक्शन फुल फंक्शन हो गया क्योंकि इसके पास वैल्यू आ गया। अब ये यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आउटपुट में ये प्रिंट वैल्यू जो दिखा है वैल्यू में 5 आएगा। इस तरह से हम लोग इसको समझें। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम लोग आगे करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। व्हाट आर डॉक स्ट्रिंग है, पाइथन में डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर डॉक स्ट्रिंग, डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग्स, डॉक स्ट्रिंग एक नंबर क्वेश्चन में आ चुका है। ये डॉक स्ट्रिंग इज जस्ट ए रेगुलर पाइथन ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग literal that appears right after function, right after function body, function body के राइट होते हैं, स्लैश मॉड्यूल स्लैश क्लास। तो ये क्या है, एक तरह का ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग होता है, लिटरल होता है पाइथन में, उसी को हम लोग डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। एंड दैट अपीयर्स राइट आफ्टर फंक्शन बॉडी मॉड्यूल और क्लास। मॉड्यूल्स allow one to bundle together code in a form in which it can be easily used later. So you can say that modules can be imported in other programs so that the functions and other definitions in imported modules becomes available to code that imports. Okay. You can say that when executing a function body or a module or class, the doc string does not do anything like comment, but Python store it as part of the function documentation. And this documentation can later be displayed using the help function or not. ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास क्वेश्चन है, गिव एटलीस्ट 2 रीज़न, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग कर रहे हैं। गिव एटलीस्ट 2 रीज़न why we need module, क्यों हम लोग को मॉड्यूल की जरूरत है। तो इसके लिए मॉड्यूल अलाउज कोड रीयूज, पहला क्या है, बिकॉज मॉड्यूल अलाउज कोड रीयूज, कोड को हम लोग रीयूज कर सकते हैं। और दूसरा है it takes the main program shorter and more readable, or it enable clearer code organization. It enable clearer code organization. Code का organization क्या होता है, clear।
is the reason why we need no. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया हुआ है हमारे पास, नेम एनी टू, ये सब मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बट built in function, built-in modules along with two functions belonging to each category। क्वेश्चन हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो को बिल्ट इन मॉड्यूल्स बने, दो को बिल्ट इन मॉड्यूल्स आप सब जानते ही है ना, जैसे कि बैक मॉड्यूल होता है मैथ मॉड्यूल, है ना, आंसर मॉड्यूल, ये हो गया मैथ मॉड्यूल। और इसके अंदर कौन कौन सा फंक्शन होता है, SQRT फंक्शन, पावर फंक्शन, ये मैथ मॉड्यूल। सिमिलरली एक और मॉड्यूल होता है रैंडम मॉड्यूल, इसके अंदर कौन सा होता है रेंज फंक्शन होता है, कॉमा रैंड फंक्शन होता है। ठीक है, ये दो मॉड्यूल हो गया और दोनों मॉड्यूल का दो फंक्शंस का नाम हो गया जो क्वेश्चन में। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन कोड। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, आंसर द फॉलोइंग, कोड पैटर्न का क्वेश्चन है सर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन कोड, बेस्ड ऑन द गिवन कोड। क्या है कोड? फ्रॉम मैथ import SQRT फंक्शन, कॉमा पावर फंक्शन। ठीक है, दिया हुआ, फिर दिया हुआ प्रिंट, एक ही लाइन में कर लेते हैं, दूसरे पेज में कर लेते हैं क्वेश्चन। प्रिंट ब्लैंक दिया हुआ, ठीक है, फिर दिया हुआ प्रिंट फिर दिया हुआ प्रिंट मैथ डॉट SQRT ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ 121। पहला क्वेश्चन है ये आपका, क्या हो गया, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा बोर्ड में। ये आपका हो गया स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ठीक है, यहाँ पे हो गया स्टेटमेंट 2। एक बार आंसर क्या देना क्वेश्चन में बोल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई the suitable code for statement 1। स्टेटमेंट 1 के लिए suitable code निकालना है कि कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। इसके लिए क्या स्टेटमेंट होगा, यहाँ पर प्रिंट। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे चिल्ड्रन, तो इसके लिए हम लोग को लिखना होगा, अभी हम बताएंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द सूटेबल कोड, वही सेम चीज़ें हम फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
फॉर स्टेटमेंट 2 टू कैलकुलेट पावर ऑफ, यहाँ क्या करना है, कैलकुलेट पावर ऑफ 3 का पावर 7, इस तरह से दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, will statement 3 give any output? Will statement 3 give any output? तो कुछ आउटपुट देगा। If not, give reason. If not, give reason. If not, give reason. अगर नहीं तो रीजन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है स्टेटमेंट में स्क्वायर रूट निकालना है 144। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आप लोग सब जानते हैं, हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं। पहला स्क्वायर रूट निकालना होगा अगर, तो हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रिंट, यही का आंसर लिख देंगे इसका, लिखेंगे 20। आप चाहो तो वहाँ पे ही कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, 1 का आंसर। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, मैथ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि फ्रॉम से मॉड्यूल, जब भी फ्रॉम लिखा हुआ है और फ्रॉम से इंडिविजुअल फंक्शन को इंपोर्ट किया गया है तो मैथ मॉड्यूल लिखने की जरूरत नहीं। बस SQRT ब्रैकेट के अंदर किसका निकालना है, 121, किसका निकालना है, स्क्वायर रूट 144 का निकालना है। तो ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखते हैं, आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर स्टेटमेंट 2 टू कैलकुलेट पावर। पावर निकालना है तो प्रिंट क्या करेंगे, पावर फंक्शन लिख देंगे, POW पावर, क्या निकालना, 3 का पावर 7, 3,7। नेक्स्ट बोलता है कि स्टेटमेंट 3 कुछ आउटपुट देगा, तो ऑन एग्जीक्यूशन देखिए, जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे स्टेटमेंट 3 तो ये मैथ मॉड्यूल लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पढ़े थे कि जब भी फ्रॉम से हम लोग जब भी इंपोर्ट करेंगे फंक्शन को तो मॉड्यूल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ऑन एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट 3 shall result in an error because SQRT method is imported in the current नेम स्पेस। करंट नेम स्पेस में हमने इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पर करंट नेम स्पेस जो है, देखिए करंट नेम स्पेस हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट किए हुए हैं SQRT और पावर फंक्शन। तो एरर देगा क्योंकि मेथड जो है SQRT मेथड इज इंपोर्टेड इन द करंट नेम स्पेस, सो SQRT कैन बी रेफर्ड डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू स्पेसिफाई द मॉड्यूल। लिख सकते हैं, सो SQRT रीजन तो देना ही होगा, फंक्शन कैन बी डायरेक्टली विदाउट, कैन बी रेफर्ड डायरेक्टली, कैन बी रेफर्ड डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू स्पेसिफाई, विदाउट हैविंग to specify the module name. मॉड्यूल नेम की स्पेसिफिक हम लोग करें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यहाँ पे मैथ मॉड्यूल इसको नहीं लिखना, इसी को मिटा देंगे। यहाँ पे करेक्ट सिंटेक्स क्या हो जाएगा, इसी को लिखेंगे हम लोग करेक्ट सिंटेक्स। तो इसको क्या हो जाएगा, इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ पे पेस्ट करके, और ये मैथ को हटा देना।
मॉड्यूल का नाम लिखने थे क्योंकि नेम स्पेस में ऑलरेडी वो डिफाइन। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Observe the following code and answer the question. कोड क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। कोड दिया हुआ है इस तरह से, मैथ अंडरस्कोर ऑपरेशन दिया हुआ। ठीक है, सेकेंड में दिया हुआ प्रिंट ब्रैकेट दिया, थर्ड में दिया हुआ है फिर से प्रिंट ब्रैकेट यहाँ पे लिखता है हैश में import the math underscore operation मॉड्यूल इंपोर्ट करना है इन ए प्रोग्राम। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। सॉरी, फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट वाले पार्ट में दिया। ठीक है, जो दिया हुआ था ये दिया हुआ है हैश में इंपोर्ट द मैथ ऑपरेशन मॉड्यूल इन ए प्रोग्राम, और इसमें लिखा हुआ है हैश में गेट द नेम इन द ब्लैंक वरना ऑन द बेसिस ऑफ दैट नेम ऑफ द मॉड्यूल आउटपुट math underscore operation, math underscore operation। इसमें करना ऐड वन अपना, इसमें दिया हुआ है हैश कैसे करेंगे इसको। इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले बोल रहा है मैथ ऑपरेशन, यहाँ ब्लैंक दे दिया है कि एक क्वेश्चन दिया इंपोर्ट द मैथ ऑपरेशन मॉड्यूल। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो ये जो हमको क्या लिखना हुआ है यहाँ पे इंपोर्ट लिखेंगे, हो गया। पहला वाला का आंसर में सिर्फ यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। सेकंड अगर हम लोग देखें तो सेकंड में क्या होगा, प्रिंट गेट द नेम ऑफ द मॉड्यूल आउटपुट मैथ ऑपरेशन। नेम ऑफ द मॉड्यूल आउटपुट उसका मैथ ऑपरेशन का चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को क्या लिखना होगा, प्रिंट मैथ अंडरस्कोर ऑपरेशन डॉट अंडरस्कोर, फिर जो भी फंक्शन का नाम होगा नेम अंडरस्कोर। इसी तरह 3 में आएंगे अगर हम लोग, 3 में क्या बोला, ऐड करना है 1 और 2 को, तो मैथ अंडरस्कोर ऑपरेशन और डॉट कोई फंक्शन कॉल करने में ऐड फंक्शन कॉल करने में क्या हो जाएगा, सबका सबको क्या कर देगा, वो ऐड कर देगा फंक्शन, है ना। तो जो भी आप वैल्यू पास करोगे ए और बी में
10, 20, 30, 40 वाट एवर जो आप पास करें, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और है, हम लोग लास्ट कर लेते हैं, मैथन में करेंगे इसको भैया। A equal to 10 def on global tail, A equal to 15, B equal to 20, print A। कॉल फंक्शन को कॉल सेव कीजिए इस प्रोग्राम को, सेव दैट प्रोग्राम, एफ डॉट पी वाई नाम से सेव कर दिया हम लोग डेस्कटॉप, उसको रन करेंगे। एफ नाम है तो नया नाम उसको दे देते हैं। एच डॉट पी वाई नाम से दे दिए, उसको रन कीजिए। उसका आउटपुट क्या आ रहा है देखते हैं, 15 आ रहा है। आउटपुट हमारा क्या आया, 15 आया। कैसे 15 आया देखते हैं। सबसे पहले कॉल फंक्शन कॉल किया, यहाँ आया ग्लोबल ए का वैल्यू कितना होगा। अब ये ग्लोबल ए कर दिया तो ये वाला जो ए का वैल्यू ग्लोबल में, वो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए इक्वल टू आ गया मेरे पास, ए का वैल्यू 10 वैल्यू ग्लोबल कर दिया। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है फिर 15, बी का 20, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 15, क्योंकि ए 10 था, अब 15 हो जाता है। फ्रूटफुल फंक्शन कॉल बन गया, ए का वैल्यू कितना, कॉल फंक्शन में कितना आ गया 15 हो जाएगा। तो यहाँ रिटर्न क्या कर दिया, कॉल फंक्शन को 15 रिटर्न कर दिया। इस तरह से आउटपुट हम लोग करेंगे क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। अभी के लिए इतना, ठीक है, थैंक यू।